गेट सेट गो। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली टेस्ट फ्लाइट, बन गया नया इतिहास। अगले वर्ष 2025 की शुरुआत में कमर्शियल लॉन्च से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रविवार को पहला कमर्शियल फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट के दौरान इंडिगो एयरलाइन का A320 एयरक्राफ्ट सफलतापूर्वक रनवे पर उतरा। कमर्शियल फ्लाइट की सफल लैंडिंग नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपकरण दृष्टिकोण प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन की पुष्टि करती है। इस अभ्यास में तकनीकी मूल्यांकन, लैंडिंग और टेक ऑफ शामिल था। ये DGCA के लिए उड़ान से एकत्र किए गए डेटा को मान्य करने और NMIA को हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए आवश्यक है। नवी मुंबई के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए, इवन देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी की क्षमता आज का जो वर्तमान छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे दुगनी क्षमता है। आज यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल लैंडिंग सक्सेसफुल हुआ है। इंडिगो प्लेन का इससे पहले आपको पता है कि हमने डिफेंस प्लेन C-130 का अक्टूबर में लैंडिंग किया था, वो भी सक्सेसफुल हुआ था। आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे 2 रनवे में से 3700 मीटर का रनवे इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग लाइटिंग एंड एवरीथिंग पूरा तैयार है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम करीब 83-84% हो चुका है। बाकी जो काम है वो भी वॉर फुटिंग पे हमारा काम चल रहा है। निश्चित अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा। जो लोगों को एक आशा थी कि ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट कब शुरू होगा, ये आज हम सबके लिए एक बड़ी ही एक अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद ये अगले कुछ महीनों में ये लोगों के लिए खुला कर दिया। देखो आज की तारीख में हमने जो प्लान किया है जिसमें कि अपन ये देखते हैं कि ये एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, ये एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, ये एक्टिविटी को, जैसे अभी एरोड्रोम लाइसेंस लेना है, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड जाती है, और भी कुछ प्रोसीजरल भाग हैं। इन सब को देखते हुए हमको पूरी आशा है और उम्मीद है कि 17 अप्रैल तक हम ये कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा जो एयरपोर्ट है, इसकी जो एयरपोर्ट का सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ 4 टर्मिनल हैं। चार टर्मिनल की टोटल कैपेसिटी 9 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष है। इसमें 2 रनवे हैं। हमारा जो प्रेजेंट जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें 1 रनवे है, उसकी कैपेसिटी 4.5 करोड़ पैसेंजर पर एनम है, उससे डबल क्षमता का ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों टर्मिनल है हम टप्पे टप्पे में कर रहे हैं। आज पहला टप्पा जो है, जो कि 2 करोड़ पैसेंजर पर एनम क्षमता का है, जो उसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग का काम चालू है। हम 2 करोड़ पैसेंजर पर एनम क्षमता का और उसके साथ साथ 0.8 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो का ये हम सबसे पहले शुरू करेंगे। और शुरू करने में जो अप्रैल में जो हम 17 तारीख जो हम बोल रहे हैं कि जब तक हमारा टेंटेटिवली पूरा हो जाएगा, उसमें डोमेस्टिक फ्लाइट हम सबसे पहले शुरू करेंगे। उसके 5-6 महीने बाद हम इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से शुरू। देखो यहाँ की आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। यहाँ की सुविधा बड़ी अत्याधुनिक सुविधा है, आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से, मॉडर्न फैसिलिटी के हिसाब से है। सबसे पहला मैं देखूंगा जब चारों टर्मिनल कंप्लीट हो जाएंगे, अगर किसी की फ्लाइट टर्मिनल 3 से है तो टर्मिनल 1 पे भी चेक इन कर सकता है और टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 तक ऑटोमेटिक पैसेंजर मूवमेंट APM सिस्टम में वो जा सकता है। आज अगर मुंबई में देखें टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 पे अगर जाना है तो हमको बाहर निकल के बस, कार या किसी से जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएंगी। इस तरह की ऐसी बहुत सारी यहाँ पे मॉडर्न सुविधा उपलब्ध की गई है। और ये जो एयरपोर्ट होगा वर्ल्ड वाइड ऑल मॉडर्न फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी से इंक्लूडिंग सोलर पावर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, जो आज के समय के हिसाब से हमें यहाँ पे जरूरत है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक हम सबसे पहले अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल गया हुआ है। जो पुराना एयरपोर्ट है, नए एयरपोर्ट के बीच में एक 32 किलोमीटर की जो एक मेट्रो लाइन है, उसका प्रपोजल गया हुआ है। शायद अगले 15 दिन, महीने भर में हमको सरकार से मान्यता मिल जाएगी। ये जो मेट्रो लाइन है, ये बाकी की जितनी भी मेट्रो लाइन है उसको कनेक्ट करेगी। जैसे मेट्रो लाइन 3 है, मेट्रो लाइन 7A है, मेट्रो लाइन 2 है, मेट्रो लाइन 11 है, इवन कल्याण से आने वाली मेट्रो लाइन 11 है, इवन हमारी मेट्रो लाइन 1 है। ये सारी लाइन यहाँ से कनेक्ट होगी। जैसा कि आपने बताया कि अटल सेतु जो कि मुंबई शहर, जो कि कुलाबा से यहाँ तक चिरले जंक्शन तक है, चिरले उल्वे जंक्शन से हम जो एक डायरेक्ट अपनी कोस्टल रोड हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो कोस्टल रोड लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से साउथ मुंबई से कोई भी इंसान या 40 मिनट में इस एयरपोर्ट तक पहुँच पाएगा। जो कोस्टल रोड का काम है, उल्वे कोस्टल रोड का, वो जनवरी 26 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ इवन थाने से भी एक नया रोड लाने वाला एलिवेटेड है, उसका भी प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। वैसे ही ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे SBR और जो BR जो रोड्स के काम है वो भी चल रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी एक वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी होगी, मेट्रो से होगी। उसके साथ साथ आपको
बाय रोड तो ही है, एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी है, और यहाँ के कैचमेंट जो एरिया होगा, कैचमेंट एरिया के लिए आपका मुंबई का तो होगा ही, नवी मुंबई का तो होगा ही होगा, उसके साथ मुंबई का भी होगा, कल्याण से आने वाली जो मेट्रो होगी उसके लिए MMR रीजन का भी होगा, साउथ मुंबई से आने के लिए वहाँ ऑलरेडी जो नवी मुंबई से हमारी जो मेट्रो आएगी वहाँ से भी कनेक्टिविटी होगी, प्लस पुणे का भी होगा, पूरा की पूरा हमको MMR प्लस पुणे इस एरिया का कैचमेंट हम लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोविजन भी है, हम यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट भी शुरू करने वाले हैं, जो कि सिंगापुर और हांगकांग में जो है उस तरह का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे प्रपोज्ड है, उसका भी एक DPR हमको तैयार करना है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध होगी। ये भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट है इसको, बट हम वैलिडेशन फ्लाइट बोलते हैं अभी जो है। ये भी आपको ये एयरबस 320 लैंड कर रहा है, ये भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, बट इसके अंदर एग्जामिनर्स हैं जो पूरा प्रोसीजर, जो माथेरान के ऊपर से फ्लाइट आएगी 26 के लिए और दरिया की तरफ से 08 के लिए, सब आज प्रोसीजर वैलिडेट करने वाले हैं। फिर ये जब रिपोर्ट देंगे तो फिर हमें अप्रूवल मिलता है प्रोसीजर्स का, उसके बाद वेरियस एप्लीकेशन डाले जाते हैं, उसके हिसाब से लाइसेंस मिलता है। तो लाइसेंस मार्च के महीने में मिलना चाहिए, और AIP पब्लिकेशन 6 फरवरी को हम सोच रहे हैं। ये सब अगर सही हो गया तो फिर उसके हिसाब से 17 अप्रैल का डेट निकलता है। 17 अप्रैल को इनॉग्रेशन होती है, क्योंकि आपने कभी भी फ्लाइट चढ़े होंगे तो पूरी की पूरी एयर साइड CSF कंट्रोल करती है। इनॉग्रेशन के टाइम में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उतने लोगों को पास देना पॉसिबल नहीं होता है। पहले हम इनॉग्रेशन करते हैं, फिर सब उसको सिक्योरिटी स्वीप करते हैं CSF वाले, फिर हम लोग को भी पासेस इश्यू करते हैं, फिर सब अपने अपने जगह पे बैठेंगे ऑफिस वाले, फिर उसके बाद एक ट्रायल होके फिर हम चालू करते हैं पैसेंजर। कौन से एयरलाइंस और ऑपरेशन, कितने लोग हैं इंडिया में जो भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, जैसे आपको इंडिगो, एयर इंडिया और अकाशा, तीनों आने वाले। ऐसे हम एक एक स्टेप को एंजॉय करते जाते हैं। आज का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आगे वाला जब तक हम चालू नहीं कर ले पैसेंजर को और उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे दे, तब तक हमारा माइलस्टोन चलता रहेगा। वो आप जब पैसेंजर चालू हो जाएंगे, मोदी जी भी शायद आएंगे इनॉग्रेशन के लिए, उसके बाद हमारा सपना पूरा। उसी पे कहने कि जब भी इनॉग्रेशन में बहुत लोग आते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी स्वीप होती है। करीब यहाँ पे 1850 CSF लोगों का सैंक्शन हुआ है, वो आ जाते हैं, फिर वो पूरा कंट्रोल ले लेते हैं एयर साइड का, फिर हमें पासेस इश्यू करते हैं उस बीच में, और एक इंटीग्रेटेड ट्रायल होती है, उसके बाद ऑपरेशन चालू।